जाओ ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आप। अक्रूर जी का प्रसंग भी बहुत सुंदर है पर बहुत विस्तृत है। अक्रूर जी महाराज रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, कहीं पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर जैसे राक्षसों की तरह ठाकुर जी मथुरा से आया हुआ एक राक्षस जान के मुझे भी तो मार तो नहीं देंगे। मैं सब बालक और तू वो कहीं ना जान दे। और ठाकुर जी ऐसे मैया को पीछे करने लगे, उतरने लगे गोद से। मैया के लाला ऐसे ना करो, करें तू आज, मैं तो यूं कह रही हूं मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। मैया ऐसी कोई बात ना है, 2 दिना की तो बात है, मैया जान दे मुझे। मन से तो ठाकुर जी ये कह रहे हैं मैं कैसे जाऊं। बंधु ऐसी कथा आती है कि जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे ना तो नारद जी आए और नारद जी आकर के ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो आप। भगवान बोले क्यों, गोपियों के संग रास कर रहे हो, ब्रजवासियों के घर की मटकी चुरा चुरा के खा रहे हो, ग्वाल बालों के गले में गलवैया डाल के डोल रहे हो, आप इसके लिए आए हो पृथ्वी पर। आप धर्म स्थापित करने आए हैं पृथ्वी पर। आपको कंस को मारना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है, और आप तो आसक्तियों की भांति इन ब्रजवासियों में घुल मिल गए हो। कब मारेंगे आप कंस को, कब तक लीला चलेगी आपकी। ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए। बोले नारद तेने मुंह काय को याद दिला दे कि मुंह जानो है। अरे मैं तो भूल ही गए हो कि मुंह ब्रजवासी से दूर जानो पड़ेगो। ठाकुर जी नारद जी को अपने पास बुलाते हैं और गले से लगा कहते नारद मेरा एक काम कर दे। नारद बोले क्या। बोले पहले वचन दे तू करेगो। नारद जी बोले नहीं वचन नहीं दूंगा, आप कुछ भी मांग सकते हो, बताइए क्या चाहिए। ठाकुर जी बोले नारद कोई ऐसी योजना बन सके कि कोई दूसरा भगवान आ जाए, वो ब्रह्मांड को संभाल ले, वो तीनों लोकन को संभाल ले, वो वैकुंठ को संभाल ले, वो देवतान को संभाल ले, वो पृथ्वी को भार हल्को कर दे, वो राक्षसन को मार दे और मैं सदा के लिए वृंदावन में ही बस जाऊं। ऐसा हो सके। नारद जी थोड़े दूर खड़े हो गए। बोले आप सच में परब्रह्म ही हो ना। पहले इंद्र को मान हुआ, फिर ब्रह्मा की बुद्धि घूम गई। मुझे लगता है आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप भगवान नहीं हो। निर्गुण निराकार निरीह सबको मुक्त करने वाला आज आसक्ति में क्यों दिख रहा है मुझे। ठाकुर जी रुदन करने लगे। बोले कोई उपचार नहीं है ना नारद, कोई और भगवान नहीं आ सकता ना, मुझे ही जाना पड़ेगा ना। नारद वो दूर देख, मधुमंगल घूम रहा है ना, को देखो, ये गैया भी ना पता है नंद बाबा के। बोले लाला शाम को समय होवे दूध काढ़वे को, तूने गौशाला में घुमाए कर। बोले क्यों क्यों बाबा। बोले क्योंकि तू गैयान के सामने तो घूमे आवे तो गैया प्रेम से दूध दे दे, नहीं तो कई गैया तो दूध ही नहीं दे। क्यों, आज कृष्ण नहीं दिखे उनको। संसार के लोग संसार के लिए जीते हैं, पर ब्रजवासी मेरे लिए जीते हैं। नारद मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ करके। देख लो ना, कुछ हो सके तो कोई और भगवान आ जाए, उसको तुम भगवान, मैं अपनी पदवी त्याग दूंगा, वैकुंठ छोड़ दूंगा, लक्ष्मी जी से कहना क्षमा कर दें मुझको, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं सदा ब्रज में बस जाऊं। इन ब्रजवासियों के बीच, गोपियों के बीच, यशोदा मैया की गोद में सदा रहने का मेरा मन है। सच बताऊं नारद, वैकुंठ से भी ज्यादा सुख है वृंदावन में। नारद जी के मन में कंपन तो हो रहा है, भाव तो उमड़ रहा है, पर नारद जी दबा रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर गए। बोले नाथ नूतन प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर आप नहीं रहोगे तो लड़ झगड़ करके आपस में सब मर जाएंगे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आपको मथुरा जाना पड़ेगा, ब्रज तो छोड़ना पड़ेगा। सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण हमने नित्य आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं, क्या आप उदित मत हो, आज आप अस्त ही रहो, अंधेरा ही रहने दो, क्योंकि भोर हो कन्हैया चले जाएंगे। आज सूर्य उदय में कोई पक्षी चहक नहीं रहा है, गैया चारा नहीं खा रही हैं, सब अपलक नेत्रों से देख रहे हैं कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हैं। ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए, ब्रजवासियों की स्थिति अवर्णनीय है।
नहीं रोक पाए अपने रुदन को, चीखें मार मार के रोने लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तुम पागल है गए हो सबरे, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिन के काजी जा रहा हूं, इतना काई को रो रहे हो? लाला तेरे बगैर कैसे जिएंगे हम? तो देखे बगैर वृंदावन में कोई ना रहे। वो हमारो आज 11 वर्ष 56 दिन के हो गए ठाकुर जी। 11 वर्ष 56 दिन में एक दिन ऐसा ना निकलो लाला जो तो को नए देखो हो। कैसे रहेंगे हम 2 दिन? कई ग्वाला तो ठाकुर जी की गोद में चढ़ जाते हैं। ठाकुर जी कह रहे, अरे मुझे छोड़ तो दे, न जान तो दे। बोले, लाला मैं यहाँ हमारे गले लग रहा हूं कि तू 2 दिन के काज जा रहा और कहीं तेरे विरह में मेरे प्राण निकल गए तो फिर अंतिम समय गले भी नहीं लग पाऊंगा, हमारे आज ही लग रहा हूं लाला। अरे ऐसे काई को बोले, मैं आऊंगा ना परसों, मिलूंगा तो ते। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए और हाथ जोड़ करके बोले, श्यामाजू आप तो सब जानती हैं, लीला के विस्तार के लिए मेरा जाना कितना आवश्यक है। आप आज्ञा दे दीजिए, एक बार आप आशीष दे दीजिए, मैं निकल जाऊं फिर। किशोरी जी ठाकुर जी के चरणों की ओर देख रही हैं। ठाकुर जी किशोरी जी के नेत्र नहीं मिला पा रहे दोनों। किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी आपने मुझे दुविधा में डाल दिया, मैं क्या उत्तर दूं आपको? आप चले जाओ। क्या प्रेमी अपने प्रियतम से कभी कहता है कि चले जाओ? कभी नहीं कहता। और यदि मैं आपको ना खुद को, यशोदा मैया तो मानो जैसे कोई जीवित लाश हो करने लगा। ब्रजवासियों की रुदन तीव्र हुआ। कोई कहने लगा, कन्हैया मत जा भैया, कन्हैया तेरे पर कैसी ग्रीवा, कैसे हार, कैसी ग्रीवा, कैसे हाथ, एक एक रों का स्पर्श यशोदा मैया अपने हाथों से कर रही हैं। और सर्वांगीण अंग को छूते हुए यशोदा मैया ने जैसे ही यशोदा मैया ने जैसे ही लाला के चरण पकड़े, ठाकुर जी टूट। मैया कहा कर रही है? लाला तेरे स्पर्श को अपने हृदय में धारण कर रही हूं। क्यों? क्योंकि अब तू आवेगो नहीं, मोको पतो चल गई है, तो तेरो स्पर्श तो रहेगो ना मेरे पास। कैसी बात करी, क्यों ना आऊंगा मैं? देवकी को लाला है तू, मेरो लाला नहीं है, मेरो कन्हैया नहीं है तू। उनको आज पता चली इतने वर्ष बाद, मेरो कन्हैया नहीं है। लाला तो से बस एक प्रार्थना, कभी देवकी को ऐसे छोड़ के मत जाइए। देवकी को ऐसे मत बताइयो कि मैंने माखन चुरावे के काजे तो को उखल से बांध दियो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, मेरो अधिकार नहीं है तो पे। कभी मत बताइयो देवकी को कि मैंने तेरे साथ ये सब अन्याय कियो। बस एक बात मान ले लाला, चादना मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, जीवन में कभी मत आइयो लौट के, पर जब मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, वह समय मेरे सामने आ जाइयो बस। तो को देखते भाई अपने प्राण त्याग दूंगी ना। और ऐसा कहते हुए यशोदा मैया तो मूर्छित हो गई। सब ब्रजवासियों को से कहा, ठाकुर जी ने संभालो मां को। और यशोदा मैया की चरण रज अपने सिर पर धारण करके, यशोदा मैया की चरण रज को अपने जिह्वा पे धारण करके, और कुछ चरण रज अपनी जेब में धर के ठाकुर जी ब्रजमंडल को दंडवत प्रणाम करके रथ में आरूढ़ होकर के चले गए। हमारे ब्रज में बंधुओं आज भी कई ऐसे रसिक हैं, वो ये कथा नहीं सुनते। वे हाथ जोड़ के मना करते हैं कि नहीं, आप रास के आगे कथा मत सुनाओ, कन्हैया ब्रज छोड़ के गए, हम नहीं सुन सकते। ठाकुर जी और ब्रजवासियों की स्थिति भागवत जी में वर्णन करते हैं कि ब्रजवासी ठाकुर जी के रथ को देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, देखियो ये रही ना पावेगो, नेक दूर जाती रथ रुक जाएगो, कूद के आवेगो हमारे पास, जा ही ना सके हम ते दूर।
दूसरे बोले चलो तो गयो रथ, अरे तू देख अभी अभी आवेगो। फिर थोड़े, अरे चलो गयो भैया रथ, अरे तू देख अभी दिखेगो कन्हैया। अरे भैया चलो गो रथ, अरे देख ध्वजा दिख रही है अभी 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 आवे वारो कन्हैया। वो कहते कहते रात्रि हो गई। बोले भैया चलो गो कन्हैया, अरे ना तो ना तो आ रहा है अभी लौट के, रही ना सके वो मेरे बिना, हमारे बिना कहां जाएगो। मधुमंगल को खींच के ले गए सब। बोले मधुमंगल नहीं आ रहा कन्हैया, परसों आवेगो। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ठाकुर जी कैसे चले गए हमें छोड़ के। हमने सबको सब अपने जीवन पर मानो प्रश्न उठा रहे हैं, हमने कोई सेवा में कमी छोड़ी, हमने कोई प्रेम में कमी छोड़ी, हमने लाड़ दुलार में कमी छोड़ी, क्यों चलोगो कन्हैया। कान्हा तेरी जौहत रह गई बात, जौहत रह गई बात। झूठी प्रीत करी मन मोह, या कपटी के साथ। झूठी प्रीत करी मन मोह, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ। जौहत रह गई बात। कान्हा तेरी जौहत रह गई बात, जौहत रह गई बात। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। दे गयो ब्रज को चाट, दे गयो ब्रज को चाट। जोहत रह गई बात, जोहत रह गई। ब्रजवासी बैठे रहे। ठाकुर जी मथुरा गए और मथुरा जाकर के कंस का वध किया। और कंस वध के बाद ठाकुर जी ने अपनी देवकी मैया को कारागृह से निकाला। 11 वर्ष 56 दिन बाद आज ठाकुर जी दिखे हैं देवकी मैया को। भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए, लौट करके आए। ठाकुर जी, अब ठाकुर जी का नाम कन्हैया नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम कन्हुआ नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम गोपाल नहीं है, गोविंद नहीं है। अब ठाकुर जी का नाम क्या है? राजाधिराज मथुराधिपति देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र महाराज। और जब कोई इस नाम का उच्चारण करता है, ठाकुर जी अपने कान बंद कर लेते हैं। ठाकुर जी को मानो ऐसा लगता है कि कोई कील ठोक रहा है मेरे कानों में। अपने कक्ष में चले जाते हैं, भीतर से बंद कर लेते हैं और खिड़की पर खड़े होकर के ब्रज को ही देखते रहते हैं। ठाकुर जी कन्हुआ, कन्हैया, लाला, गोपाल, गोविंद, माधव, सब नाम याद आते हैं, कोई नहीं बोलता। आज देवकी मैया ने मन में विचार किया, इतने दिनों बाद लाला आयो है, मैं अपने हाथन से भोजन कराऊंगी अपने लाला को। 11 वर्ष से मैंने कभी कछु पवाई नहीं, आज मैं पवाऊंगी। और देवकी मैया थाल सजा करके ठाकुर जी के कक्ष में ले गई।
लाला चल आजा भोजन करेंगे। ठाकुर जी तुरंत अपने आंसू पहुंचते हैं, देवकी मैया के आगे रोना नहीं है, नहीं तो बुरा लगेगा उनको। मैया के पास गए, ठाकुर जी मैया एक बात को बुरा तो नहीं मानेगी। मैया बोली हाँ लाला बोल। मैया मुझको ऐसे नीचे बैठ के पावे को अभ्यास नहीं है। देवकी मैया बोली अच्छा कैसे पावे को? मैया तू मुझको गोद में बैठा ले। देवकी मैया बोला हाँ लाला आजा मेरी गोद में। ठाकुर जी गोद में बैठ गए। मैया अब पवाए दे। देवकी मैया भी भावुक हो रही है कि यशोदा ने कितना लाड किया है कन्हैया को, कितना प्यार किया है, नीचे नहीं बैठने दिया, कभी गोद में बैठाती हैं। देवकी मैया ने थाल पे से जैसे वस्त्र हटाया, देवकी मैया माखन सजा के लाई थी कि लाला प्रसन्न हो जाएगा माखन देख के। वहां पे मिश्री पड़ी है खांड की। ठाकुर जी ने जैसे ही थाली देखी और थाली में माखन देखा, ठाकुर जी तो रोने लगे, मैया से लिपट गए। मैया बोली अरे लाला कहां भयो, काय को रो रहे, मेरो कन्हैया काय को रो रहे? और ठाकुर जी के मुख से निकलो मैया यशोदा मैया यशोदा मैया। यशोदा का नाम सुनते ही देवकी मैया ठंडी पड़ गई पूरी। ठाकुर जी को उठा करके बिस्तर पर लिटा दिया। बोले लाला ऐसे रोयो ना करें, रुक मैं जा रही हूं, मैं पिताजी को भेजूं वो संभालेंगे। ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं, मुझको याद आ रही है, मुझको मेरी मैया के पास जानो है, मुझको मेरे बाबा के पास जानो है। यशोदा मैया ने नीचे जाकर के ये बात वसुदेव जी से कही। वसुदेव जी बोले मेरा जाना भी उचित नहीं लाला के पास, मैं रुको उसके मित्र उद्धव को भेजता हूं, वो बात करेगा। उद्धव तुम जाओ, समझाओ कन्हैया को, तुम्हारी उम्र का है, तुम बताओगे माने, ऐसे रोना चाहिए उसको, बताओ ऐसे रोता है। उद्धव जी गए, ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं, मुंह मेरी मैया के पास जानो है। उद्धव जी ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी जाके बोले पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ द्वारिकाधीश मथुराधीश, ब्रह्मा भी जिनके आगर नेति नेति कहकर के पुकारता है, वेद जिसकी अर्चना करते हैं, वो परब्रह्म आज मोह की अवस्था में दिख रहा है मुझको। क्या बात है कन्हैया, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? उद्धव मुझ ब्रजवासियों की बहुत याद आवे, मुझ यशोदा मैया की बहुत याद आवे, मुझ पिताजी की बहुत याद आवे। तो पता है मैं पिताजी से कभी अंक भर के नहीं सोयो, मैं हमेशा यशोदा मैया से अंक, अब मुंह को लगे मैं क्यों नहीं सोयो पिताजी से अंक भर के। पिताजी ने एक बार यशोदा मैया से जिद करी, आज लाला को मैं हृदय से लगा के सोऊंगो। यशोदा मैया बोली सो जाए तो सुला लो। अरे वाकू तो मेरी छाती पसंद है, आपसे कैसे लिपट जाएगा? नहीं लाला आज मुंह से अंक भर के सोएगो। पिताजी ने मुझसे पूछी लाला आज तू मेरे हृदय से लग के सोएगो ना? मैंने कहा हाँ पिताजी सोऊंगो, लेकिन मैं मन से तो चारों मैया के पास ही सोऊं, पर पिताजी बुरा मान जाते। मैं एक रात पिताजी से हृदय लग के सोया, मुझको रात भर नींद नहीं आई। आधी रात पिताजी उठे और बाबा ने कही लाला तू जिद मत करे, तू जबरदस्ती मत करे, तू जा मैया से लिपट के सो जा। और मैं कूद के गया और मैया से लिपट के सो गया। तब बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए, बोले लाला काश मैं हूं मैया होता तो मेरे हृदय से लग के सोता रात भर। मुझको आज याद आ रही है मैं क्यों नहीं सोया बाबा के पास। ब्रज की गोपीन की याद, ग्वाल बाल मधुमंगल पतो ना जीवित है कि नहीं, मुझे देखे बगैर एक क्षण नहीं रहे वो। उद्धव तू एक बार ब्रज चलो जा, और सुन मैं यामारे कह रहा हूं, तू ब्रज जाएगो, तू जाकर के उनके रुदन को शांत कर देगो, वे मुंह को याद करनो बंद कर देंगे तो मुंह को भी उनकी याद कम आएगी। वास्तव में मुंह को याद ज्यादा यामारे आवे, क्योंकि वो भी मुझे बहुत याद करें। उधो मेरी मैया से जा कहियो, हमारे ब्रज का बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तू ब्रज जाकर के मेरा संदेशा दे दे। तेरो लाला दुख पावे,
मेरी मैया से जा कहियो उद्धव, मेरी मैया। उद्धव, मैया को जाके तू मेरो संदेशा देखो। बोले कहा, यहां मथुरा में सब मुंह को नवाए दे। उद्धव बोले मतलब? उद्धव, यशोदा मैया मुंह को नवावे नहीं, गरम गरम जल लेके आती और मेरे मोहन एक पहुंच के अपनी पल्लू ते पहुंच देती। यहां पे कोई ना करे ऐसो, कोई ना धोवे मुख ताते जल। तातो मतलब ब्रज भाषा में गरम को बोलते हैं ताता। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच सवारे मैया। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच। माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम ना जाने। और कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मैया से जा तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो दो। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गहे, पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गहे, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया एक लीला सुनाऊं। नंद बाबा अपनो प्रेम, पिता अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाता पुत्र से। नंद बाबा देखते हैं हमेशा यशोदा तेल चुपको रहे, तो नंद बाबा ने एक योजना बनाई। कहा नंद बाबा को अगले दिन सवेरे जो पोशाक पहननी है वो पोशाक की चद्दर बना के लाला को उड़ा दें। रात भर लाला वही में दुल्लर तिल्लर होवे, वही में सोवे, वही में खो जाए, वही में भीतर घुस जाए। और जब ठाकुर जी सुबह उठ जाते, ठाकुर जी के लंबे लंबे हाथ लटक रहे, बाबा के कुर्ता पहन के डोल रहे। और जब ठाकुर जी वहां से पूरे अपनी सुगंधी से वह कुर्ता को अंकित कर दे, तब नंद बाबा पहन के पूरे दिन घूमे और बार बार अपनी बाह सूंघ सूंघ के, अपने वस्त्र सूंघ सूंघ के लाला को याद करे, मेरो लाला यही में सोवे, मेरो लाला मेरे वस्त्र पहन के सोवे। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव, बाबा कहां पहनते होंगे, मेरी सुगंधी ना आती होगी, कितने परेशान होते होंगे। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, आंगन चल वो सिखावे उधो। मुझे चल वो सिखावे। और पता है थाको जान कन्हैया मेरो, थाको जान कन्हैया मेरो। लाला थक गया होगो, नेक चलवाते और यूं सोचते थक गया होगो। थाको जान कन्हैया मेरो, थाको जान कन्हैया मेरो। गोद उठा हृदय सो लगावे, मेरी मैया से जाकर तेरो कान्हा दुख पावे, मेरी मैया से जा।
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू वृंदावन करो, हे श्री वृंदावन मेरो सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। आज के लिए आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम अब आगे भाव कहने योग्य नहीं हैं, और आप सब भी अब व्यथित मत हो। अरे लाल जी सदा है ना हमारे हृदय में ही विराज रहे हैं, और भैया वृंदावन तो कहवे, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, ये सब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी तो वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं है, कभी नहीं जा सकते वृंदावन के बिना। इसलिए बिल्कुल विरह भाव में मत आओ, भुजा उठा के गाओ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। तो यहाँ भंडारा चल रहा है अभी, क्यों बैठे हो आप लोग? लड्डू तो मिलने नहीं, खड़े हो जाओ सब लोग, रोज खड़े हो जाते हो, आज क्यों बैठे हो? भुजा उठा के गाओ। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत। देखो एक बात सुनो ध्यान से, आज ठाकुर जी का रास बिहार हुआ था कथा में, और रास बिहार किस दिन किया था ठाकुर जी ने? क्या था उस दिन? शरद पूर्णिमा। तो देखो साक्षात पूर्णिमा जी आई हैं, और ऐसा चटक सफेद पहन के आई हैं, पूर्णिमा सी लग रही हैं। अभी कल यहाँ कथा विराम होगी, परसों से इनके यहाँ उत्सव प्रारंभ होगा, 4 दिन का। श्री गिरिराज जी में गोपी प्रेम की ध्वजा विषय पर चर्चा होगी। सब लोग आओ, इनके घर में ऐसे घुस जाइयों की जगह ही नहीं बचे, डेरा डाल लो गिरिराज जी में। स्वभाव से गाओ, रूप को नहीं। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को भुजा उठाओ। सनातन बलि बलि जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बलि जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाम, गोपी ग्वाल सब ही और
कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को हे रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सबते न्यारो हे रूप सुधा को खान हमारो बुझा उठाओ प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा हे बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज मदन टेर वृंदावन आयो हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना भुजा उठा के और सुनो ये इतने धीमे धीमे से क्यों लग रहे हो आज इन्हें जोड़ते आओ भुजा उठाओ और एक एक पिटू पर उछलना चाहिए प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सुनो कई लोग उछल नहीं रहे हैं उनको यूं लग रही है हम क्यों उछले हम तो ये हैं हम तो वो हैं जो नहीं उछल लो मंच के अलावा मंच तो टूट जाएगा जो नीचे खड़े नहीं उछलने उनको अपने बगल वाले की सौगंध है अब मत उछलो हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हो जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश हो जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश ओ प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश
युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशगान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशगान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो, हमने पहले दिन भी बताया था, वृंदावन रसामृत भाव ऑफिशियली बहुत जल्दी आने वाला है, और उस पद को निर्माण करने वाले, आप सब तक म्यूजिकली उसको पहुंचाने वाले दोनों आज मंच पे खड़े हैं। हमारे बी पराग जी और जानी पा जी, ये दोनों ही लगे हुए हैं वृंदावन रसामृत को बहुत सब तक पहुंचाने। अब ऐसे सब तक पहुंच ही गया है, पर उसको ऑफिशियली स्टूडियो में रिकॉर्ड करके पूरा म्यूजिक और वीडियो तैयार आप दोनों मिलके कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली, और एक बार इनको कहो बधाई हो, बधाई हो, वृंदावन प्रकट उत्सव की बधाई हो। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, जीवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुजा उठा के पूरे वेग से बोलो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। यहाँ पर एक भैया लाली को कंधा पे लेके खड़े हैं, आ जाओ ऊपर आओ। ये लाली पूरा पद गा रही है साथ में, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ऐसे नहीं, कुछ लोग यहाँ नाचो, यहाँ पे इनके लिए भी लाओ एक माला। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। इनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हे यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। वृंदावन प्रकट करवावे वारो, वृंदावन करवावे वारो। आ चंडीगढ़ बुलवावे वारो। चंडीगढ़ बुलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
ये लौटा की क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। अब आप सब लोग विराजे रहिएगा। अभी बस हम उतरेंगे और पूनम दीदी विराजेंगी, अपने मधुर भाव सुनाएंगी। आप सब लोग अपने स्थान पर विराजे रहो और फिर रात्रि में थोड़ी देर के बाद कीर्तिदान गदवी जी भी आएंगे, वो गरबा सुनाएंगे, सब गरबा करेंगे। जितनी देर की परमिशन होगी उतनी देर सब चलेगा। कल कथा का विश्राम है और सुनिए, कल सुनिए सब लोग, कल कथा की एक विशेष जानकारी। कल कथा विश्राम दिवस है और बची हुई लीलाएं, आज जुगल किशोर जी का प्राकट्य भी नहीं हुआ, कल ही होगा। जुगल किशोर और बांके बिहारी दोनों के प्राकट्य की संभव हुआ तो कल कथा में कई विशिष्ट जन आ रहे हैं। कल हमारे वृंदावन से श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज आ रहे हैं। कल वृंदावन से और भी कई रसिक संत आ रहे हैं और कल 3 बजे प्रारंभ में ही श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी आ रहे हैं। तो अब हमारी बात सुनो, टूट मत पड़ियो मंच पे, कहीं दिखा दो सबरो चंडीगढ़ और महाराज वृंदावन भूल जाओ। सब लोग प्रेम से आना और कल कथा में कथा होगी। उसके बाद फिर कल रात भी यहाँ संकीर्तन है और फिर कल अगले वर्ष की प्रतीक्षा छोड़ करके कथा यहाँ विराम होगी। पर ये स्मृतियां सदा हमारे चित्त में रहेंगी, यहाँ के भाव सब हमारे चित्त में रहेंगे। नित्य का ये गान करना, वृंदावन और सामृत्य हमारे चित्त में रहेगा। नित्य का ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होना, ये सब हमारे मन में रहेगा। 1 वर्ष की प्रतीक्षा और करनी, फिर अगले वर्ष फिर आएंगे और फिर से आकर के सुंदर वृंदावन प्रकट उत्सव करेंगे। इसलिए आप सब लोग अब यहाँ कथा में आए हुए समस्त संत ब्राह्मणों की प्रसाद की व्यवस्था जिन्होंने संभाली है, जैसे जॉनी भाई जी आए, एक बार इनके लिए भी जोरदार करते हुए। और जो भी लोग यहाँ सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सबको हम कल प्रणाम करेंगे। आइए भागवत जी की आरती करके आज की कथा को विश्राम। आरती पावन पुराण, आज कथा में एक छोटी सी बहन ने देखो कैसी सुंदर वहां रंगोली मंच पर बनाई है। अब सबको तो नहीं दिख रही होगी, कैमरा वाले भैया दिखाओ तो टीवी वालों को तो दिख जाएगी। लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा हम वहीं बैठे हैं क्या। बिल्कुल हमारा ही स्वरूप बना दिया है, इतना सुंदर। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में लीला रस विधान के, आरती पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व
का सुन परम ज्योति परमात्मा ज्ञान आरती रते परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसरा